अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सर्कल का सरकमफेरेंस और एरिया हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सर्कल में और एक स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है। सुनने में एक जैसी चीज लगती है कि जिस तरह दो गोल चीजों का जिक्र हो रहा है, लेकिन सर्कल एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जिस तरह के एक सिक्का होता है, एक कोइन होता है, या फिर सर्कल जिस तरह एक चूड़ी होती है, या फिर सर्कल जिस तरह एक फ्रिस्बी प्लेट होती है। इसके मुकाबले में सफियर ये भी गोल है, लेकिन ये एक गेंद की तरह गोल है, एक फुटबॉल की तरह गोल है, या फिर एक ग्लोब की तरह गोल है। ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो जब आपने किसी चीज को स्टडी करना है मैथमेटिक्स में, उसका एरिया, उसका सरफेस एरिया, इस तरह की चीजें देखनी है, तो उस वक्त आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो चीज सर्कल है या सफियर, और उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल का सरकमफेरेंस देखते हैं। सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि सर्कल का घेरा मालूम करने का जो फार्मूला है वो है 2 पाई आर। अब चूंकि दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर के बराबर होते हैं, तो अगर आप 2 आर निकाल दें तो उसकी जगह आप डी ऐड कर सकते हैं। यानी कि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो दो दो रेडियस मिलेंगे तो एक डायमीटर बनेगा एक सर्कल में। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस क्या है? ये है एक सर्कल का पूरा एक डिस्टेंस के आप चूड़ी की पूरी गुलाई माप लें, दैट विल बी सरकमफेरेंस। पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 3.14, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7। जबकि आर हमारे पास है रेडियस ऑफ द सर्कल और डी है हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अब हमने इस कैलकुलेशन को जहन में रखते हुए मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सबसे पहली प्रॉब्लम है फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद ए रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस की वैल्यू है, सिंपली आपने 2 पाई आर में रेडियस की वैल्यू पुट करनी है। 2 और पाई की वैल्यू आपको पहले ही पता है। तो यहाँ पे 2 × 3.14 मल्टीप्लाई 4 जो कि आपके पास रेडियस की वैल्यू है, जब ये आप यहाँ पर पुट करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो हमारा आंसर है 25.12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायामीटर दिया गया है। अब या तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा दें कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी, तो आप पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे डायमीटर से। लेकिन या फिर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप रेडियस मालूम कर लें, और रेडियस मालूम होता है डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पर। तो फिर आप फार्मूला लगा देंगे कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है अ बाइक व्हील। एक बाइक का जो पहिया है ये भी सर्कल में होता है। ये भी एक 2D शेप है। ये गेंद की तरह नहीं है, ये फुटबॉल की तरह नहीं है, ये गुलाई में है। तो इसका सरकमफेरेंस आपको दिया गया है, आपने रेडियस मालूम करना है। अब आप क्या करेंगे कि सरकमफेरेंस की वैल्यू पुट कर देंगे और रेडियस की मालूम करेंगे। तो सरकमफेरेंस है आपके पास 220, आपने उसकी जगह लिख दिया 2 × 3.14 मल्टीप्लाई आर। अब आपको आर मालूम करना है। आप क्या करेंगे कि 2 और 3.14 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो रेडियस विल बी इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 2 × 3.14। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे, 220 को 2 से डिवाइड करेंगे 110 आ जाएगा, और उसको जब आप 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। या फिर दूसरा तरीकेकार ये है कि आप नीचे 2 और 3.14 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आएगा 6.28। आप 220 को 6.28 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अ सर्कुलर टेबल हैज अ सरकमफेरेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। आपने सर्कुलर टेबल देखे होंगे कि जो टेबल की ऊपर वाली शीट होती है वो गोल काटी हुई होती है। तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो 150 सेंटीमीटर है। आप उसका डायमीटर फाइंड आउट करें, तो आपने क्या करना है कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी, या फिर आप 2 पाई आर जिस फार्मूले से चाहे मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पाई आर से ही मालूम किया है। सरकमफेरेंस की जगह उसकी वैल्यू लिखी। सबसे पहले हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करके आर की वैल्यू मालूम करेंगे। अब डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर, यानी कि दो रेडियस होंगे तो एक डायमीटर बनेगा। तो हम यहाँ पर रेडियस की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन। अगर आपने एक सफियर का एरिया मालूम करना हो तो उस पर फार्मूला और लगता है, यहाँ पर सर्कल का फार्मूला और है। यानी कि सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वेयर।
लेकिन सफियर का जो एरिया मालूम करने का आपके पास फार्मूला होता है वो होता है वो वहां पर आप मालूम करते हो और तरीके से। तो वहां पर फार्मूला आपके पास लगता है 4 पाई r स्क्वायर, आप उसका सरफेस एरिया मालूम करते हो। तो यहाँ पर आपको आर भी पता है और पाई भी मालूम है। तो प्रॉब्लम 1 सॉल्व करते हैं कि आपने फाइंड करना है एक सर्कल का एरिया जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो पाई r स्क्वायर में आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 3.14 को 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने पहले 5 का स्क्वायर मालूम करना है, 25 आएगा और उसको 3.14 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ऐसे हो सकता है कि आप 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर बाद में फाइंड आउट कर लें? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग आपने पहले ब्रैकेट करनी होती है, फिर ऑर्डर करना होता है, फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करना होता है। यानी कि ऑर्डर से मुराद आपने पहले ये स्क्वायर क्यूब इस तरह की चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो पहले आप 5 का स्क्वायर मालूम करेंगे, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर। आपके पास डायमीटर है, आप वहां से रेडियस पहले निकालें। रेडियस निकालने के लिए आपको डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आप एरिया का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ सर्कुलर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। एक बाग है जो गुलाई में है और उसका जो एरिया है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है। तो आपने उसका रेडियस मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे कि आर स्क्वायर को एक साइड पे रहने देंगे, एरिया और पाई को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो एरिया की वैल्यू पुट कर दी 3.14, आपने पाई की वैल्यू पुट कर दी और आर स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे कि 3.14 को दूसरी साइड पे ले गए, आपने आर स्क्वायर की बजाय आर मालूम करना है। तो जब आप दोनों साइडों पर स्क्वायर को खत्म करने की कोशिश करेंगे एक साइड पर, तो दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 3.14। तो आपका आंसर आ जाएगा 6.48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अ सर्कुलर टेबल क्लॉथ हैज एन एरिया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। आपके पास एरिया है, आप एरिया की मदद से पहले रेडियस मालूम करेंगे। आपने एरिया की वैल्यू पुट की, फिर आपने आर स्क्वायर का की वैल्यू मालूम की, फिर आपने आर की वैल्यू मालूम की। ऐसे भी हो सकता है कि आप आर स्क्वायर को पहले सॉल्व भी कर लें और बाद में जो वैल्यू आए उसका आप स्क्वायर रूट ले लें आर मालूम करने के लिए, लेकिन आप साथ साथ भी लेकर चल सकते हैं। और फिर आपने डायमीटर मालूम करना है। डायमीटर का फार्मूला है 2r, तो आपने रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप डायमीटर मालूम कर लेंगे। तो इस तरह 4 प्रॉब्लम्स में हमने एरिया ऑफ अ सर्कल मालूम करने का तरीकेकार सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।